हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारह पत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में इतिहास विषय के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मुगल काल के प्रमुख शासक शाहजहाँ का इतिहास इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो मुगल कालीन शासकों का स्वर्ण युग माना जाता है। अब इसमें देखेंगे कि कुछ इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग कहा है, कुछ इतिहासकारों ने केवल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसको कहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक स्वर्ण युग था। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम शाहजहाँ एवं मुमताज़ की प्रेम कथा और मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहाँ के द्वारा विश्व का एक आश्चर्य ताजमहल, जिसका निर्माण भी उन्होंने उनकी याद में किया था, तो उसके संबंध में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं और इसी क्रम में आज हम शाहजहाँ के संबंध में भी देखेंगे। तो आइए देखें हम शाहजहाँ का इतिहास। ये शाहजहाँ एवं मुमताज़ के तस्वीर है जो नेट से मैंने डाउनलोड किया है। अब आगे हम देखेंगे शाहजहाँ का प्रारंभिक परिचय। शाहजहाँ के प्रारंभिक परिचय की अगर हम बात करें तो परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इनमें से कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इनको एक ही स्लाइड में पिरोने का प्रयास किया ताकि आपको शीघ्रता से समझ में आ जाए। अब सबसे पहले नाम देखें हम। इनका जो मूल नाम था शाहजहाँ का वो खुर्रम था। शाहजहाँ तो इनको उपाधि दी गई थी, इसके साथ इनको एक और उपाधि मिली थी जो अल आज़ाद अब्दुल मुजफ्फर साहब उद्दीन साहिब किरण ए शानी, ये इनकी एक उपाधि थी और शाहजहाँ की उपाधि जो जहांगीर ने इनको प्रदान की थी। जन्म तिथि की अगर हम बात करें तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहाँ का जन्म हुआ था। पिता जहांगीर जो सलीम के नाम से प्रसिद्ध थे और जो अकबर के पुत्र थे। माता की अगर हम बात करें तो ये जगत गोसाई जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। पत्नी की अगर बात करें तो शाहजहाँ की वैसे तो अनेक पत्नियां थी, पर उन सब में सबसे प्रमुख जो इनकी पत्नी थी वो अर्जुमंद बानो, जिनको मुमताज़ महल की उपाधि मिली थी, वो थी। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनकी याद में शाहजहाँ ने विश्व का 7वें नंबर का आश्चर्य ताजमहल बनवाया था। और पुत्र अगर देखें तो शाहजहाँ एवं मुमताज़ से इनके 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 ही जीवित रहे। 7 बच्चों में 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र की अगर हम बात करें तो इनके सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श एवं शाह शुजा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शाहजहाँ के ये चारों पुत्र हैं। जब शाहजहाँ अस्वस्थ हुए तो इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई और अंत में औरंगजेब इनमें विजयी हुआ और बाकी पुत्रों की या तो हत्या कर दी गई या वो भाग गए और औरंगजेब आगे फिर इनका शासन संभाला। पुत्रियों की अगर हम बात करें तो जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। यहाँ दारा शिकोह का साथ देने वाली इनकी जो बहन थी, जो सबसे बड़ी थी, जहाँ आरा थी। औरंगजेब का साथ देने वाली रोशन आरा थी और मुराद बख्श का साथ देने वाली गौहर आरा थी। शाह शुजा का इनकी किसी भी बहन ने सहयोग नहीं किया था। राज्याभिषेक की बात करें तो 27 फरवरी 1628 ईस्वी को, और कहीं कहीं तिथियों में अंतर भी देखने को मिल जाता है। शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हो गई थी और ये कहा जाता है कि इनकी मृत्यु औरंगजेब ने इनको कैद करके रखा था वहीं पर हुई थी। आगे अब हम देखेंगे राज्याभिषेक की बात करें हम तो जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दिल्ली से काफ़ी दूर था। अवसर का लाभ उठा के यहाँ जो दरबारी थे उन्होंने खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को सत्ता सौंप दी
तथा लाहौर में नूरजहाँ के दामाद शहरयार ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। इस बात की सूचना आसिफ खां, जो शाहजहाँ के ससुर भी थे, उन्होंने शाहजहाँ को दी। उस पर शाहजहाँ ने पत्र द्वारा आदेश दिया कि जितने भी विद्रोही हैं उनकी हत्या कर दी जाए। इस पर आसिफ ने सभी की हत्या कर दी और 27 अक्टूबर 1628 ईस्वी को शाहजहाँ ने अल आज़ाद अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन साहिब किरण सानी की उपाधि धारण की और उनका राज्याभिषेक किया गया। शाहजहाँ ने सत्ता प्राप्ति के बाद आसिफ खां, जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए उनका बहुत सहयोग किया था और शाहजहाँ के ससुर भी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। महाबत खां, जो उनका एक विश्वास पात्र था, उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की तथा अर्जुमंद बानो, जो मलिका जमानी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। ये अर्जुमंद बानो मतलब मुमताज़ महल ही थी। तो ये इनका राज्याभिषेक यहाँ पर हो गया था। राज्याभिषेक के बाद इनकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी, अर्थात कुछ लोगों ने इनके उसमें विरोध किया था, उनके बारे में हम देख लें तो सबसे पहला है बुंदेलखंड का विद्रोह। शाहजहाँ ने जैसे ही गद्दी संभाली तो सबसे पहला विद्रोह हुआ था बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर, जहांगीर मतलब शाहजहाँ के पिता, शाहजहाँ के पिता से वीर सिंह बुंदेला की काफ़ी अच्छी बनती थी और जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या भी उन्होंने की थी। इससे वीर सिंह बुंदेला एवं जहांगीर, जो शाहजहाँ के पिता थे, उनके संबंध बड़े मधुर थे। अर्थात बुंदेला और मुग़ल सल्तनत जहांगीर के संबंध बड़े मधुर थे। किंतु जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर शासन की बागडोर किसके पास आ गई थी? शाहजहाँ के हाथ में आ गई। और वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र था जुझार सिंह बुंदेला, वो बुंदेलखंड का शासक बना। अब उसके बाद शाहजहाँ एवं वीर सिंह बुंदेला के संबंध मधुर नहीं रह पाए। जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहाँ की सेना ने उनके विद्रोह को दबा दिया और अंततः जुझार सिंह ने फिर संधि कर ली। इस तरह से इनका जो पहला विद्रोह था बुंदेलखंड का, वह समाप्त हो गया और बाद में जुझार सिंह बुंदेला इनके ही सहयोग में आ गया। दूसरे हम बात करें तो खान जहाँ लोधी का विद्रोह 1628 से 1631 तक के, अर्थात ये जो विद्रोह था इनका 3 वर्ष तक के इनके साथ विद्रोह चलता रहा, युद्ध चलता रहा और अंत में फिर जीत शाहजहाँ की हुई। तो इसको देख लें हम कि दक्षिण भारत में खान जहाँ लोधी एक शक्तिशाली अफगान सरदार था जो पूर्व में मुग़लों के ही अधीन था, किंतु शाहजहाँ के समय उसने विद्रोह कर दिया और अहमदनगर जाकर स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। शाहजहाँ की सेना ने खान जहाँ लोधी का पीछा करे और पीछा करते करते 1628 से लेकर 1631 ईस्वी तक के उनके साथ कई छोटे बड़े युद्ध लड़े गए, किंतु फिर भी शाहजहाँ की सेना को सफलता नहीं मिली। अंततः विद्रोही खान जहाँ को 1631 ईस्वी में पकड़कर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। इस तरह अहमदनगर पर अब शाहजहाँ का शासन हो गया और ये विद्रोह भी दब गया। आगे हम देखेंगे पुर्तगालियों की उद्दंडता 1632 ईस्वी में। पुर्तगाली भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने शाहजहाँ की सेना को भगा दिया था। अर्थात ये हुगली में इनका आधिपत्य था और उन्होंने वहाँ पर स्वयं भी टैक्स वसूलने लगे और जब शाहजहाँ की सेना के पहुँची तो उन्होंने भगा दिया। इसके साथ ही पुर्तगाली जो मूलतः ईसाई थे वो ज़बरदस्ती लोगों को ईसाई भी बना रहे थे। इस बात की जानकारी जब शाहजहाँ को पता लगी तो उन्होंने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को एक सेना लेकर भेजा और हुगली में पुर्तगालियों को जाकर दंडित किया, अर्थात उन्होंने कई ईसाइयों को मार डाला। इस तरह पुर्तगालियों का क्षेत्र जो हुगली था वहाँ पर अब कासिम खां जीत गया और शाहजहाँ का वहाँ पर कब्जा हो गया। तो इस तरह शाहजहाँ पुर्तगालियों की उद्दंडता पर भी उनको दंड दिया था। सिख विद्रोह
सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या होने पर सिखों एवं मुगलों के संबंध कटु हो गए थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन देव की हत्या मुगल शासक ने कर दी थी और जिससे क्या हुआ था कि संबंध कटु हो गए थे। उस समय हरगोविंद सिखों के गुरु थे। सिखों एवं मुगलों में लगातार छोटे छोटे संघर्ष सदैव चलते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर ये संघर्ष चलते रहते थे। जब तक के गुरु हरगोविंद जी जो सिखों के गुरु रहे तब तक यह संघर्ष चलते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे यह संघर्ष भी समाप्त हो गया। इस तरह जो सिख विद्रोह था वो भी समाप्त हो गया। आगे अब हम देखेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। श्री A.L. श्रीवास्तव जो प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल कहा, किंतु अनेक इतिहासकार इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। इस काल में स्थापत्य कला का जितना विकास हुआ उतना अन्य किसी भी मुगल शासक के कार्यकाल में नहीं हुआ। अर्थात जितने सुंदर भवन, किले और मकबरों का निर्माण इस काल में हुआ उतना किसी और अन्य काल में नहीं हुआ था, और विश्व प्रसिद्ध रचनाएं भी इस संबंध में हुई। अब इस संबंध में देख लें स्थापत्य कला में कौन कौन से प्रमुख जो थे। सबसे पहले ताजमहल, जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। दूसरा है दिल्ली का लाल किला, जहाँ पर आज भी भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवान खास, दीवान आम जिसको हॉल ऑफ ऑडियंस कहते हैं। आगरा का मोती महल, और मोती महल इसको इसलिए कहा जाता है कि मोती की तरह है, ये चूँकि सफ़ेद संगमरमर का बना है और मोती की तरह चमकता है, इसलिए इसको मोती महल कहा गया। और लाहौर स्थित शीश महल। इस तरह से ये प्रमुख है। इसके अलावा भी कई और अन्य छोटी छोटी कलाकृति वाली किलों और मकबरों का निर्माण किया गया है। अब मयूर सिंहासन का निर्माण देखेंगे। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण बादल खां से करवाया था, जिसे हम तख्त ताउस के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर यूनानी देवता फ़ईर का बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। मयूर सिंहासन के निर्माण में कोहिनूर हीरा एवं बहुमूल्य रत्नों का उपयोग किया गया है। इसमें 2 मयूरों के मध्य वृक्ष पर हीरा, मोती, पन्ना एवं मणियों की सुंदर नक्काशी की गई है। मयूर सिंहासन को बाद में नादिर शाह ने 1739 में लूट कर ईरान ले गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पूरा सिंहासन ले गया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सिंहासन को तो उसने यहीं छोड़ दिया था और केवल उसमें से जो हीरे, मोती, मणि और कोहिनूर हीरा वगैरह था वो सब उसने लेके चला गया था। आगे अब हम देखेंगे ताजमहल, जो विश्व का एक आश्चर्य है। वो ताजमहल का ये सुंदर चित्र है। ताजमहल के आपने भी सैकड़ों चित्र देखे होंगे, उनमें से एक चित्र ये भी है। आगे हम दिल्ली का लाल किला, जहाँ तिरंगा फहराया जाता है और अभी भी इस चित्र में भी तिरंगा फहराते हुए दिख रहा है। आगे हम देखेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद। ये इसका सामने का सीन है बिल्कुल, ये जामा मस्जिद का, और दिल्ली की जामा मस्जिद का ये साइड वाला सीन है। तो इस तरह से दिल्ली की एक प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। आगरा का मोती महल, जो मोती मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, और ये सफ़ेद संगमरमर का है, और जो कि ये मोती की तरह चमकता है, इसलिए इसे मोती महल कहा गया है। ये दीवान खास, यहाँ पर जो शाहजहाँ थे और उनके जो खास लोग थे उनकी यहाँ पर बैठ के हुआ करती थी। और ये है दीवान आम, जिसको हॉल ऑफ ऑडियंस भी कहते थे। यहाँ पर सामान्य जनता के साथ न्याय किया जाता था और उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता था। इसके साथ साथ है शीश महल लाहौर में जो बना हुआ है, अंदर बड़ा सुंदर है ये। इसके साथ ये मुमताज़ बेगम का मकबरा, शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम का मकबरा जो है, जो ताजमहल के अंदर बना हुआ है, ये उसका चित्र है। अब मुग़ल सल्तनत का स्वर्णकाल। अब इसको स्वर्णकाल क्यों कहते हैं ये देख लें। प्रमुख इतिहासकार श्री A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के पूरे काल को
मुगल सल्तनत का स्वर्णकाल कहा है, जबकि अन्य इतिहासकारों ने केवल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा है। श्री श्रीवास्तव जो प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि इस काल में मुगल साम्राज्य का चतुर्दिक विकास हुआ, अर्थात हर दिशा में इनका विकास हुआ। इस कारण से एवं इसके साथ ही स्वर्णकाल कहने के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहले है शासन की आर्थिक स्थिति संपन्न हो गई थी। तो इस काल में जो थी शासन की आर्थिक स्थिति और जनता भी आर्थिक रूप से संपन्न थी। सांस्कृतिक प्रगति हुई। इस काल में सांस्कृतिक प्रगति भी हुई क्योंकि सांस्कृतिक उसमें शासन का सहयोग रहता था। सीमा का विस्तार भी इस काल में किया गया। कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। नहरों का निर्माण हुआ। शिक्षा एवं साहित्य का संरक्षण किया गया एवं इनका विकास भी हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। जैसे मैंने पिछली बार ही बता दिया था कि अनेक विश्व प्रसिद्ध रचनाओं का निर्माण भी इस काल में हुआ था। अनेक मस्जिदों एवं सुंदर भवनों का निर्माण भी हुआ था और विश्व के 7वें आश्चर्य कहे जाने वाले ताजमहल का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। इसलिए इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल सभी इतिहासकारों ने माना है, लेकिन श्री A.L. श्रीवास्तव ने इस पूरे मुगल काल में शाहजहाँ के काल को स्वर्णकाल कहा है। आगे हम देखेंगे शाहजहाँ के जो अन्य कार्य थे। सद्दा एवं पायपोश की प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया था। इलाही संबत के स्थान पर हिजरी सन का प्रयोग किया गया। अकबर ने अपना एक दीन इलाही धर्म चलाया था और इलाही संबत चलाया था, लेकिन उसे बदलकर शाहजहाँ ने हिजरी सन का प्रयोग किया। गोहत्या पर प्रतिबंध उठा लिया गया। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर आगरा का जो गिरजाघर था उसे तोड़वा दिया गया, ताकि अगर गिरजाघर नहीं रहेगा तो पुर्तगाली फिर यहाँ आएंगे नहीं, और पुर्तगाली नहीं आएंगे तो जो युद्ध का खतरा रहता था वो हट जाएगा। शाहजहाँ ने हिंदू मुस्लिम विवाह पर भी रोक लगा दी थी। अगर कोई हिंदू मुसलमान स्त्री से विवाह करना चाहता था तो उसे सबसे पहले मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ता था। 1633 ईस्वी में शाहजहाँ ने जहांगीर के शासनकाल में बने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था। कहा जाता है कि उस समय सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। अकेले बनारस में 76 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया था। इस तरह से ये शाहजहाँ के विशेष। आगे हम देखेंगे मुमताज़ महल अर्थात अर्जुमंद बानों के संबंध में। मुमताज़ का जो मूल नाम था वो अर्जुमंद बानो था। अर्जुमंद बानो का जन्म 29 अक्टूबर 1593 को अबुल हसन आसफ खां, जो आसफ खां जो थे प्रधानमंत्री का पद जिनको मिला था, उनके यहाँ हुआ था। इनकी माँ का नाम दीवानजी बेगम थी। अब हम देख लें शाहजहाँ मुमताज़ की प्रेम कथा। शाहजहाँ मुमताज़ की मिसालें आज भी उनके अमर प्रेम के रूप में दी जाती है और बहुत सारे ये जो युगल है वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे शाहजहाँ की भांति में तुमको प्रेम करूँगा। दोनों के संबंध में देखें कि दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहले मीना बाज़ार में देखा था और मीना बाज़ार में जब देखा तो उन्हें आपस में ही प्रेम हो गया था और बाद में जब पता लगा तो दोनों की सगाई 1607 ईस्वी में हो गई। किंतु दरबारी ज्योतिषी जो थे उन्होंने बताया कि 5 वर्ष बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है और यदि 5 वर्ष के अंदर में पहले कभी ये विवाह होता है तो वह शुभ नहीं होगा। अतः लगभग 5 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ा और 5 वर्ष के इंतज़ार के बाद 10 मई 1612 ईस्वी को दोनों का निकाह हुआ। 1612 ईस्वी को निकाह हुआ और 1631 ईस्वी तक 19 वर्षों में मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दिया और लगभग हर एक वर्ष में उनके जब बच्चों का जन्म होता था तो उनकी शारीरिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई थी और उन्हें के जो 14 बच्चे थे उनमें 8 पुत्र और 6 पुत्रियाँ थी, जिनमें से 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियाँ ही जीवित रहे। 1631 ईस्वी को
अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ की मृत्यु बुरहानपुर में लेबर पेन के कारण हो गई थी। और इस तरह से जब लेबर पेन के कारण इनकी मृत्यु हो गई तो उनकी याद में फिर शाहजहाँ ने एक ताजमहल का निर्माण कराया था, क्योंकि मुमताज़ की इच्छा थी कि उनकी याद में उनका जो मकबरा वो बड़ा सुंदर मकबरा बनाया जाए, और उसी की इच्छा की पूर्ति करते हुए शाहजहाँ ने एक मकबरे का निर्माण किया था जिसको ताजमहल का नाम दिया गया था, जिसका निर्माण 1631 से आरंभ होकर 1652 ईस्वी तक पूर्ण हुआ है। वैसे 1648 ईस्वी तक के इसका निर्माण पूर्ण हो चुका था, लेकिन अगले 4-5 वर्ष और इनका जो कार्य था वो आसपास के कार्य पूर्ण होता गया। इस तरह से 1652 ईस्वी को पूर्ण हुआ। और ये जो ताजमहल है जो प्रेम की निशानी माना जाता है, और वो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना जाता है। अब शाहजहाँ और जहाँआरा के संबंध, अब इस संबंध में भी इतिहासकारों में बहुत भेद है, और अगर आप यूट्यूब में देख लें या फिर नेट में देख लें तो इनके संबंध के में भी काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ इतिहास में फैलाई गई हैं। जहाँआरा जो शाहजहाँ एवं मुमताज़ बेगम की बड़ी पुत्री थी, कहा जाता है कि जहाँआरा भी अपनी माँ मुमताज़ की तरह सुंदर और उनके जैसी ही दिखती थी। शाहजहाँ भी उनको बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी और वो मुमताज़ की तरह ही दिखती थी, मतलब उनकी पत्नी की तरह ही दिखती थी। लेकिन 1631 ईस्वी को जब मुमताज़ की मृत्यु हो गई तो ये कहा जाता है कि मुमताज़ ने मरते मरते अपनी जो बड़ी बेटी जहाँआरा को ये हिदायत दी थी कि वो अपने पिता का ध्यान रखेगी। जहाँआरा भी अपने पिता का ध्यान रखने लगी। बर्नियर, अब बर्नियर की अगर हम बात करें तो जो बर्नियर जो थे वो फ्रांस के निवासी थे, और वो एक चिकित्सक, दार्शनिक, इतिहासकार और राजनीतिकार थे जो 1656 ईस्वी में भारत आए थे और 1668 ईस्वी तक के वो भारत में रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में लिखा कि शाहजहाँ एवं जहाँआरा के संबंध पिता पुत्री से कुछ अधिक थे। अर्थात उन्होंने अपनी इस पुस्तक में शाहजहाँ और उनकी पुत्री जो जहाँआरा उनके संबंध में कुछ ऐसी बातें लिखी जिसको इतिहासकारों ने गलत मतलब निकाला, और अन्य लोगों ने निकाला कि जो शाहजहाँ थे उनका उनकी पुत्री के साथ संबंध गलत थे। लेकिन जहाँआरा ने भी जब विवाह नहीं किया था तो बर्नियर की इस अफवाह को और अधिक बल मिल गया, क्योंकि जहाँआरा ने जीवन भर कुंवारी रही थी, उन्होंने और कोई विवाह नहीं किया था। लेकिन अन्य इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है। उनका कहना था कि बर्नियर जो औरंगजेब के निकट थे और औरंगजेब जहाँआरा के संबंध भी ठीक नहीं थे। औरंगजेब जो थे उनकी जो बड़ी बहन थी जहाँआरा, उनके संबंध ठीक नहीं थे, और जहाँआरा के संबंध ठीक ना होने का मूल कारण ये था कि जहाँआरा ने औरंगजेब के स्थान पर दारा शिकोह जो औरंगजेब के बड़े भाई थे उनका साथ दिया था। इस कारण बर्नियर ने औरंगजेब का पक्ष लेते हुए यह अफवाह फैलाई। औरंगजेब भी चाहते थे और बर्नियर ने भी इस को हवा दी। 1666 ईस्वी में जब शाहजहाँ की मृत्यु हो गई तो बाद में जहाँआरा और औरंगजेब के संबंध सुधर गए, और औरंगजेब ने बाद में जहाँआरा को पादशाह बेगम अर्थात राजकुमारियों की रानी, राजकुमारियों की महारानी की उपाधि से इनको नवाजा। इस तरह से ये शाहजहाँ और जहाँआरा के संबंध में जो बातें हैं उनके संबंध में मैंने बताया। आगे हम देख लेंगे उत्तराधिकार का संघर्ष। जब 1657 ईस्वी को शाहजहाँ बहुत बीमार हो गए तो शाहजहाँ के चारों पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श एवं शाह शुजा के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो गया।
इस संघर्ष में दारा शिकोह का समर्थन उनकी बड़ी बहन जहाँ आरा ने किया था। औरंगजेब का समर्थन रोशन आरा ने किया। मुराद बख्श का समर्थन गौहर आरा ने किया एवं चौथे भाई शाह शुजा का समर्थन किसी ने नहीं किया था। उत्तराधिकार का जो पहला युद्ध था वो बहादुरपुर का युद्ध था। यह युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी को शाह शुजा एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था। दारा शिकोह को शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन शाह शुजा वह उसे मानने को तैयार नहीं था और शाह शुजा ने दारा शिकोह से युद्ध लड़ा। अर्थात उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत शाह शुजा ने की। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराधिकार की युद्ध की शुरुआत किसने की थी, तो वो शाह शुजा ने की थी। इस युद्ध में दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व उसके पुत्र सुलेमान शिकोह ने किया था और शाह शुजा की सेना का नेतृत्व स्वयं शाह शुजा कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध में शाह शुजा की पराजय हुई। इसके पश्चात दूसरा जो युद्ध हुआ था वो घरमट का युद्ध था, जो 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को था। और ये जो युद्ध हुआ था वो दारा शिकोह एवं औरंगजेब और मुराद बख्श के सेना के मध्य हुआ था। अर्थात दारा शिकोह की सेना जो थी वो शाही सेना के रूप में थी और औरंगजेब एवं मुराद बख्श की सेना, इन दोनों की सेना एक हो गई थी। इस तरह से दारा शिकोह और उसके जो दो भाई थे औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना, इनका उज्जैन के निकट घरमट नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई और इस फतेह की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर को बसाया, ऐसा माना जाता है। आगे अब हम देखेंगे तीसरा जो युद्ध हुआ था शामूगढ़ का युद्ध। जब दारा शिकोह पराजित हो गया तो 29 जून 1658 ईस्वी को पुनः दारा शिकोह एवं औरंगजेब की सेना के मध्य शामूगढ़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई। और इस युद्ध में औरंगजेब ने मुराद बख्श को भी कैद कर लिया, क्योंकि वह भी उसका एक प्रमुख प्रतिद्वंदी हो सकता था। पहले के युद्ध में उन्होंने साथ जरूर दिया था, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने साथ नहीं दिया था। इस कारण मुराद बख्श को भी उन्होंने कैद कर लिया ताकि शासन में कोई और उत्तराधिकारी औरंगजेब के अलावा ना रह पाए। इसके बाद खजुआ का युद्ध हुआ था। जनवरी 1659 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य युद्ध हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के हाथ में सत्ता आ गई थी। उन्होंने और इसको मतलब मुराद बख्श को भी और दारा शिकोह को पराजित कर चुका था। तो अब शाह शुजा ने भी युद्ध करने की सोचा है। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ और शाह शुजा जंगल की ओर भाग गया। इसके पश्चात पुनः देवराई का युद्ध हुआ और ये एक निर्णायक युद्ध हुआ। 14 मार्च 1659 ईस्वी को पुनः दारा शिकोह ने एवं औरंगजेब के मध्य शामूगढ़ मतलब देवराई नामक स्थान पर, यहाँ शामूगढ़ लिखा गया है, देवराई नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब ने दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लिया एवं अगस्त 1659 ईस्वी में उन्हें दिल्ली में उनकी भारी बेइज्जती की, उन्हें मतलब बेइज्जती करके उनकी हत्या उन्होंने कर दी थी। इस तरह औरंगजेब अब उत्तराधिकार के युद्ध से मुक्त हो गया था और शासन की पूरी बागडोर अब औरंगजेब के हाथ में आ गई थी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को इसमें लाने का प्रयास किया है ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड कर लिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि इसके पश्चात जो एक क्रूर शासक है औरंगजेब, अगला वीडियो उसका आपको शीघ्र ही मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।